हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में जो कि आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए है खास तौर से। और ये निकली हुई है टाटा मेमोरियल सेंटर में। इसकी हर जगह ब्रांचेस हैं अच्छे अच्छे सिटीज़ में। तो उसमें जो एक ब्रांच है नवी मुंबई में, उसमें ये वैकेंसी है और साइंटिस्ट बेसिस पर है। अभी हम पूरी उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, कौन कौन कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल है और कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इंटरव्यू डेट क्या है, इसमें सारी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथ पूरे आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है फ़ौरन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, टाटा मेमोरियल सेंटर गूगल पर डाल देना है और आप सीधे वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद ये आपका दिखाता रहेगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। इसमें जो नवी मुंबई वाला आना है उसे आप क्लिक कर लेंगे। नवी मुंबई का जैसे ही भी आप क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट सीनियर रिसर्च फेलो। इसमें आप व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। जब आप व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे तो बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट दी हुई हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, नेम दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। तो हम खास तौर से अभी बात करेंगे आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए। तो उनकी जो पोस्ट है आप नीचे बढ़ते चले आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे 14 नंबर पे आएंगे दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉक इन जूम इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर आयुर्वेदा ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इसे आप क्लिक कर लेंगे। इसे जब आप क्लिक कर लेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। और इसे डाउनलोड करने के बाद हम पूरी नोटिफिकेशन इसको पढ़ते हैं आपके सामने, क्या रहने वाला है, क्या सीन है और इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आप पूरा इंटरफेस पे टाइटल में पढ़ रहे हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। ठीक है, वॉक इन जूम इंटरव्यू है। जूम का इंटरव्यू को आप समझ ही गए होंगे कि इंटरव्यू जो है ऑनलाइन रहने वाला है। ये नोटिफिकेशन दोस्तों आया है 18 फरवरी को, एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। और इसका जो इंटरव्यू डेट है या डे है वो है 12 मार्च को, यानी कि एक हफ्ते बाद इसका इंटरव्यू हो जाएगा, वेनसडे वाले दिन। पोस्ट क्या है दोस्तों, साइंटिफिक ऑफिसर की है, आयुर्वेदा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो जॉब है दोस्तों संविदा पर रहने वाली है, परमानेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक अच्छी सैलरी आपको दी जा रही है। वेन्यू क्या है, पे मास्टर सोदिका रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर PS 330, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर, सेक्टर 22, खारगर, नवी मुंबई, 410-210। ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 10 से 10:30 के बीच आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की दोस्तों हम बात करें, MD इन आयुर्वेदा फ्रॉम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अभी तो NCISM बन गया है, 2020 के बाद उसका गठन हो गया था। लेकिन हम बात करें जिस कैंडिडेट ने MD कर रखा है आयुर्वेदा से, वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। प्लेन BMS डॉक्टर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें अदर भी लिखा हुआ है, विद स्पेशलाइजेशन इन काया चिकित्सा कैंडिडेट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनियर। उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी का जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल धनवंतरी में है, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो आप एज अ रिकॉग्नाइज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनियर के तौर पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और आप MD हो, पहला पॉइंट तो MD कंपलसरी है। एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या है, मिनिमम 3 years ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग पेशेंट्स विद इंटीग्रेटिव और आयुर्वेदिक अप्रोचेस। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों वो आयुर्वेदा फील्ड से हो और कम से कम 3 साल का होना चाहिए, प्रीफरेबली इन ऑन्कोलॉजी। अगर आपने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है आपका तो बहुत ही बेहतर आपके लिए मौका हो जाएगा और आपको फ़ौरन ये वैकेंसी प्रोवाइड हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी। आप इसके लिए एक नंबर से कह सकते हैं हम एलिजिबल हैं 100%। ठीक है दोस्तों, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग, प्रिपेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग हर्बल और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन विद मिनिमम 2 पब्लिकेशन इन पबमेड इंडेक्स जर्नल। और आपने कोई ना कोई रिसर्च आर्टिकल उस पर जरूर पब्लिश कराया हो, वो कहाँ पे होना चाहिए, पबमेड इंडेक्स जर्नल पर पब्लिश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है जब आपने MD किया होगा तो उस दौरान आपने आर्टिकल वगैरह भी लिखे होंगे, तो आपका पबमेड तक कम से कम इंडेक्स में जो है पब्लिश होना चाहिए, 2 आर्टिकल मिनिमम। ये इसेंशियल एक्सपीरियंस है। बाकी हम डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप आयुर्वेदा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इतनी बेहतर नॉलेज होनी चाहिए आयुर्वेदा की कि आप उसकी फार्माकोलॉजी, कितनी ड्रग्स हैं, कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं, क्या उसकी फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी उसकी क्या है, ये सब के पास आपके पास एक बेहतर नॉलेज होनी चाहिए आयुर्वेदा से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, हर्बल मेडिसिन एंड देयर थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, एबिलिटी टू इंटीग्रेट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विद मॉडर्न ऑन्कोलॉजी केयर इन अ कोलैबोरेटिव क्लिनिकल सेटिंग।
ठीक है दोस्तों, एक मतलब ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आप एक तो आयुर्वेदा फील्ड से बेहतर जानकारी रखते हो और प्लस इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है मॉडर्न मेडिसिन से भी उसमें कोरिलेशन आपका बेहतर होना चाहिए। एज क्या है? अप टू 45 ईयर। अगर आप 45 साल तक हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑन एडवर्टीजमेंट डेट, जो 18 फरवरी को एडवर्टीजमेंट हुआ है इसका, तो उस तारीख तक आपकी मैक्सिमम जो एज है 45 होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कम वाले तो अप्लाई कर ही देंगे, जाहिर सी बात है। और कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 78,800 रुपये है पर मंथ, और इसमें कुछ ऐड कर लेंगे तो 95,000 के करीब पहुंच जाएगी। ड्यूरेशन क्या है दोस्तों? इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये 1 साल के लिए तो आपके लिए तुरंत मांगा जा रहा है कि आप 1 साल के लिए तो हम इसको वैकेंसी फिल करा रहे हैं। बाकी ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है प्रोजेक्ट को देखते हुए और रिक्वायरमेंट पर। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होगा? कैंडिडेट्स फुलफिलिंग एवो रिक्वायरमेंट में अपियर फॉर वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद बायोडाटा। आपको अपना बायोडाटा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जीरोक्स कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एट हैव अ वेन्यू विद रिपोर्टिंग टाइम ओनली। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने हैं, और आपको एक अपना जीरोक्स सेट भी लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, फॉर जूम इंटरव्यू, और जूम इंटरव्यू के लिए सीन कैंडिडेट्स में ड्रॉप इन मेल रिक्वेस्टिंग फॉर अ जूम इंटरव्यू एट मेल आईडी। ये मेल आईडी दी हुई है recruitment@actrec.gov.in पर। आपको क्या क्या भेजना है? बायोडाटा, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन कॉपीज ऑफ पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन और बिफोर 11 मार्च 2025। आपको 11 मार्च से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन दे दूंगा, मैं दूर हूँ, मुंबई तक नहीं जा सकता, तो आप ईमेल आईडी पर ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दीजिए। या फिर आप मुंबई हैं, आसपास के हैं, तो आप सीधे वहाँ पे वेन्यू सेंटर जो दिया हुआ है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड सभी अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन सबके पास हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।